क्वेश्चन नंबर 4 का 9th नंबर भी देखता है। यहाँ पे बोला गया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे बुक में स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टर दिया गया है सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व करना बोल के। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। सबसे पहले मैं आपको इससे पहले ही बताया हूं कि अगर कॉस साइन कॉस में है तो चलेगा, बाकी जितना है कॉट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, सबसे पहले उसको साइन और कॉस के इंटर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कोसेक ए है तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1/sin ए मैं लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस साइन ए। साइन ए तो है एज इट इज, उसको तो कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे रहने देता है। सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos ए माइनस कॉस ए। अगर इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1। तो साइन ए इंटू साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस कोसेक ए इंटू कोसेक ए कोसेक सॉरी कॉस ए है ना। तो 1 इंटू 1 1 कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता है बाय साइन ए इंटू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग का आइडेंटिटी है बाय कॉस ए। तो साइन ए और साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए ये भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग अगर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग को इतना मिलना चाहिए। तो देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1/tan ए 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1/tan को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। तो ऊपर कैसे आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नीचे था ऊपर कैसे चले आया। ये 1 है तो इसको मैं लिखता हूं 1/1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए इसके साथ ये नीचे वाला क्या है, डिवाइड में, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं 1/1 इंटू ये क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए साइन ए था। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे को बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1/1। इसके साथ जितना भी 1 मल्टीप्लाई हुआ हो तो उसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया है, इसका वैल्यू क्या हो गया है, 1 हो गया। तो इसीलिए कॉस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।